आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गालिब शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखिए इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य में सानेट के पर्याय माने जाने वाले कवि त्रिलोचन बी रचित गालिब शीर्षक काव्य पाठ फारसी शायर के व्यक्तित्व पर आधारित एक रचना है। गालिब ही एक ऐसे फारसी शायर थे जो एक साथ हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में अपनी रचनाएं की। इनकी रचनाओं में भारतीय दर्शन और चिंतन को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ये अपनी कविताओं में भारत की तरक्की के सपने देखे, सभी संप्रदायों के बीच प्रेम मोहब्बत की बात की। इस तरह कहा जा सकता है कि गालिब गैर नहीं बल्कि भारतीयों के लिए अपनों के जैसा थे। वे भारत की सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक, प्रेम और शांति के पैरोकार थे। अतः गालिब रक्त संबंधी की तरह हमारे अपने हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं से कवि का क्या आशय है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, सपने दो प्रकार के होते हैं। एक सपना होता है जो सोते समय निद्रा की स्थिति में देखे जाते हैं। रात के समय देखे जाने वाले सपनों पर किसी का जोर नहीं चलता। जबकि दूसरे प्रकार के सपने के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। बिल्कुल दुरुस्त प्रतीत होता है। मतलब जागृत अवस्था में बनाई गई योजना ही वास्तव में सपने होते हैं। विस्तृत विचार और दृष्टिकोण रखने वाले जन ही ऐसे सपनों को देखते हैं जिनकी आंखों में देश व विश्व सहित संपूर्ण चराचर के कल्याण के लिए असीमित अपेक्षाएं होती हैं। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं से कवि का यही आशय है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की में किन दुखों की ओर संकेत है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गालिब शीर्षक काव्य के कवि त्रिलोचन ने सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की इस पंक्ति में गालिब के अभावों वाली जिंदगी की ओर इशारा किया है। अपने समय के प्रसिद्ध शायर गालिब के जीवन का उत्तरार्ध आर्थिक अभावों में बीता, फिर भी उन्होंने अपनी तंगहाली को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें अपनी दुखों से दूसरों को दुखी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अतः वे अपनी रचनाओं में सुखी संसार के लिए खुशनुमा माहौल ही बनाते रहे। हिंदी चित्रपट हम दोनों के लिए साहिर लुधियानवी का लिखा नगमा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गालिब पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब इसके अगले सवाल है कि गालिब ने अक्षर में अक्षर की महिमा किस तरह जोड़ी। तो इसके जवाब में लिखेंगे, गालिब का मानना था कि हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाभाषी के आपसी मधुर संबंधों को मजबूत करके ही भारत को उसके बुलंदी तक पहुंचाया जा सकता है। अतः वे भाषिक स्तर पर लोगों के बीच की दूरियां कम कर देश के सर्वांगीण विकास को रफ्तार देना चाहते थे। गालिब ने इसी अक्षर से अक्षर की महिमा को जोड़ने की कोशिश की थी। अब इसके अगले सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोले या खोल रहे थे। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ त्रिलोचन की लिखी कविता गालिब से उद्धृत है। यहाँ कवि के द्वारा गालिब के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। गालिब के जीवन में कोई अथवा कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वे अपना कह सके, अर्थात उनके जीवन में संबंध और संसाधन दोनों का सर्वथा अभाव था। बावजूद इसके संबंधों से असंबद्ध गालिब के मुंह से हमेशा सच ही निकलता था, सत्य भी ऐसा जिसे अपनाकर हम अपना और विश्व सभी का कल्याण कर सकते। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में कवि त्रिलोचन ने गालिब के व्यक्तित्व का सही व सटीक छवि उकेरी है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि इस रचना के आधार पर गालिब के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कवि त्रिलोचन ने फारसी के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के प्रेरक जीवनी को इस सानेट में प्रस्तुत किया है। सभी तरह के लोगों के बीच गालिब समान रूप से लोकप्रिय थे। वे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाभाषी को एक साथ लाना चाहते थे। उनके इसी प्रयास के कारण आज अरबी, उर्दू और फारसी शब्द हिंदी के साथ घुल मिलकर लोगों के जुबान पर बने हुए हैं। गालिब को कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बातों को कहने में महारत हासिल थी। उनकी भाषा में हल्कापन नहीं है। उनकी रचनाओं में जीवन दर्शन की गुत्थियों को भी सुलझाने का प्रयास किया गया है। बचपन को सुख में बिताने वाले गालिब का शेष जीवन शराब और जुए के कारण अभावों में गुजरा। इस दौरान उन्हें
दुनियादारी से न कोई सरोकार था और न ही किसी से कोई शिकायत। सांप्रदायिक एकता के पक्षधर गालिब भीतर ही भीतर सिर्फ लोगों को परखते रहे और एक सच्चे योद्धा की तरह बिना डरे हमेशा सच बोलते रहे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, गालिब होकर रहने से कवि का क्या आशय है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी रहे गालिब उर्दू, अरबी और फारसी के एक बड़े शायर थे। गालिब होकर रहे के माध्यम से कवि त्रिलोचन यह बताना चाहते हैं कि गालिब अपने निजी जीवन को भी उन्हीं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ जिया जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर दिखाई पड़ता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण न केवल उनके समकालीन साहित्यकार बल्कि आमजन भी उनके प्रशंसक थे। इस तरह वे जीवन को एक नए सिरे से परिभाषित किया। तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गालिब शीर्षक पाठ के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।